ये सेट नंबर 2 है। आप लोग सेट 1 नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। ओके, ये बिहार दरोगा का सेट नंबर 2 है। ओके, पहला क्वेश्चन बोला गया है कि विश्व में सर्वाधिक खाद्य फसल, विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल कौन सी है? वह गेहूं हो जाएगा। ओके, दूसरा नंबर है प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो प्रथम ओलंपिक खेल जो हुए थे ये यूनान में हुए थे। ओके, आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन है इस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में 10 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, 10 अंक प्राप्त किए हैं। कौन से खिलाड़ी इनमें से हैं? तो वो हो जाएंगे फेल्प्स। कौन हो जाएंगे? फेल्प्स ने 10 अंक प्राप्त किए ओलंपिक खेल में। ओके, आगे है 4 नंबर। 4 नंबर बोला गया है कि अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक इसमें जीता है। ठीक है, तो अभिनव बिंद्रा जो है किस खेल से संबंधित है, किसमें जो है स्वर्ण पदक जीते हैं? इनमें से ऑप्शन बताना है आपको, तो वह हो जाएगा बॉक्सिंग में। अभिनव बिंद्रा क्या खेलते हैं? बॉक्सिंग खेलते हैं। आपको स्टैटिक जीके पे फॉलो करना है कि कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, इस पे देखना है। किसी भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो क्रिकेट मैच में सर्वाधिक रिकॉर्ड किसके नाम है? तो वह है हिरवानी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिरवानी के नाम है। ओके, आगे है विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची इमारत की बात बोला जा रहा है। ठीक है, तो सबसे ऊंची इमारत कौन सी हो जाएगी? तो दुबई में है वही बुर्ज खलीफा। ठीक है, आगे है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? तो वह हो जाएगा वाशिंगटन पुस्तकालय। ठीक है, जो कि कहाँ पे है? तो वो यूएसए में है। ओके, आगे सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो क्या बोलेंगे? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो शहर है वह है टोक्यो। ठीक है, कौन सा है? टोक्यो, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर। ओके, आगे है आगे क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबी नदी पर बना पुल कहाँ पे है? भारत में जो है सबसे लंबी नदी पर बना पुल कौन सा है? तो कहाँ पे है? तो वह है बिहार में। ओके, आगे भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, मिट गया है पर राजस्थान होगा विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य। क्षेत्रफल में राजस्थान आगे है ना, और जनसंख्या में यूपी बोलिएगा। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन बोला गया है 11 नंबर कि तोरा इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो तोरा किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? वह हो जाए यहूदी का। ओके, मेरी कॉम किस खेल से संबंधित है? तो मेरी कॉम जो है वह संबंधित है बॉक्सिंग से। ओके, ग्रीन पार्क, क्वेश्चन क्या है? ग्रीन पार्क जो कि कानपुर में स्थित है, ये किस खेल से संबंधित है? तो ग्रीन पार्क जो स्थित है यह है क्रिकेट से संबंधित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम में क्रिकेट खेला जाता है। ओके, जीव मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है? तो जीव मिल्खा सिंह जो है किस खेल से संबंधित है? तो यह है गोल्फ से संबंधित है। 15 नंबर है 2006 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? तो 2006 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने की थी। किसने की थी? तो ऑस्ट्रेलिया ने की थी। 2014 के एशियाई खेलों की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? 2014 के बारे में बोल रहा है। ठीक है, 2014 का एशियाई खेल का भी कुछ भी पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं है। ओके, तो 2014 के एशियाई खेलों की मेज़बानी कौन सा देश करेगा?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने किया था। ओके, 1800, आगे क्वेश्चन है, 1857 के भारतीय क्रांति संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी? ठीक है, किसने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा झांसी की रानी। झांसी की रानी जो है वीरगति प्राप्त की थी। ओके, 18वां क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो गांधी जी द्वारा जो समाचार पत्र शुरू किया गया था ये यंग इंडिया, कौन सा किया गया था? तो यंग इंडिया प्रारंभ किया गया था। ओके, आगे है 19 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह हो जाएंगे बनर्जी, WC बनर्जी। ठीक है, भूमेश चंद्र बनर्जी आप बोल सकते हैं। आगे है श्रीलंका की मुद्रा। श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? श्रीलंका की मुद्रा कौन सी है इनमें? तो श्रीलंका की जो मुद्रा हो जाएगी यह हो जाएगी रूपी। कौन हो जाएगी? रूपी। श्रीलंका की मुद्रा रूपी है। ओके, आगे है किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? किस देश की सीमा जो है बांग्लादेश से मिलती है? तो म्यांमार। म्यांमार की सीमा जो है बांग्लादेश से मिलती है। ओके, आगे है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? एशिया में होते हुए भी कौन से देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? तो एशिया में होते हुए भी इनमें से कौन सा देश जो है यूरोपीय संघ का देश सदस्य देश है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तुर्की हो जाएगा। ओके, एशिया में होते हुए भी ये यूरोपीय संघ का सदस्य देश है। ओके, आगे 23 नंबर है, एशिया में कितने देश हैं? एशिया में कितने देश हैं? तो एशिया में लगभग 47 देश हैं। नेपाल मतलब भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार है? तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था इनमें से कौन सी कंपनी इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार है? तो यह कौन सी है? यूनियन कार्बाइड एक कंपनी था, उसमें भोपाल MIC जिसे बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट स्राव हुआ था। ठीक है, 25 नंबर है, भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? ठीक है, भारत के किस शहर में बोला गया है कि दूसरे राज्यों से, दूसरे देश से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? तो कहाँ पे आते हैं? इसका आंसर होगा दिल्ली। क्या होगा? दिल्ली आते हैं। ओके, किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा है? ठीक है, कुछ भी परीक्षण करने से पहले जो है समीक्षा करने को कहा है, प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा है। ठीक है, यह किसने बोला था? तो यह जो बोला था यह बोला था कपिल सिब्बल ने बोला था कि सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा था। किसने बोला था? तो कपिल सिब्बल ने बोला था। ओके, तो 26 का B हो जाएगा। 27 नंबर देखते हैं, किस प्रसिद्ध भारतीय चलचित्र अभिनेता की हाल ही में लंदन में मृत्यु हुई है? मतलब कि इनमें से बताना है किस चलचित्र अभिनेता की मृत्यु हुई है। ठीक है, इनमें से बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा देव आनंद की मृत्यु जो है वो लंदन में हुई थी। ओके, आगे है 28 नंबर। 28 नंबर है कोलावेरी डी गीता जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ है, ये किस भाषा की फिल्म है? तो ये तमिल भाषा की फिल्म है। ठीक है, आगे है एक टिकट के PNR में P किसके लिए आता है? ठीक है, तो PNR में P का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे। ओके, तो P का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पैसेंजर होता है। ओके, आगे है 30 नंबर। 30 नंबर क्या है? तो प्राइड एंड प्रेजुडिस इनके द्वारा लिखा गया था। ये किसका उपन्यास है? ठीक है, तो किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था
ऑस्टिन द्वारा। ओके, प्राइज एंड प्रीजुडिस जो लिखा गया था ये ऑस्टिन द्वारा लिखा गया था, जो कि उपन्यास है। ओके, पुस्तक द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किनकी लिखी हुई है? ओके, किसके द्वारा लिखा गया था? द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह लिखा गया था चेतन भगत के द्वारा। किसके द्वारा? चेतन भगत के द्वारा लिखा गया था। ओके, चेतन भगत के द्वारा लिखा गया था। आगे देखते हैं, आगे 32 नंबर है, क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया है? क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, अफवाह विनफ्राई द्वारा। ओके, क्वीन ऑफ टॉक किसके द्वारा लिखा गया, किसके लिए रखा गया है? तो अफवाह विनफ्राई द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? इनमें से बताया गया है कि ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था। तो ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन है? तो यह है मोहम्मद यूनुस। ठीक है, ग्रामीण बैंक का संस्थापक है इनमें से। ठीक है, ग्रामीण बैंक का संस्थापक था। आगे है 34 नंबर, महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो महामना के नाम से मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। ओके, आगे है 2010 में किस शहर में जर्मन बेकरी विस्फोट कांड हुआ था? 2010 में जर्मन बेकरी विस्फोट कांड हुआ था, यह पुणे में हुआ था। ओके, 36 नंबर देखते हैं, कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? किसके निर्माण से संबंधित है? तो यह है ब्लैकबेरी के निर्माण से संबंधित है। ठीक है, सुंगलू समिति इसके लिए नियुक्त की गई थी। सुंगलू समिति इसके लिए नियुक्त की गई थी। तो यह जो नियुक्त की गई थी, यह की गई थी 2010 कॉमनवेल्थ खेल के द्वारा नियुक्त की गई थी। ओके, नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है? नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है? तो नियाग्रा फॉल्स जो स्थित है यह है सर्व द नेशन में स्थित है। ओके, आगे है 40 नंबर, निम्न में से ब्रिक्स का राष्ट्र नहीं है। ब्रिक्स का राष्ट्र नहीं है इनमें से। तो इनमें से निम्न में से कौन ब्रिक्स का राष्ट्र नहीं है? तो 40 का जो आंसर हो जाएगा, 40 का आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटेन। ओके, देखिए जैसे ब्रिक्स लिखा है ना, BRICX। ठीक है, तो बी से ब्राज़ील, रो से मतलब आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना, सो से साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो बी से ब्राज़ील होता है। ओके, ना कि ब्रिटेन होता है। तो ब्रिटेन जो है ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है। ओके, 11 नंबर, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। ठीक है, कौन सा है? तो बरगद है। आगे, भारत का राष्ट्रीय ची क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय ची क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय ची जो है वह है 3 शेर। इनमें से बताया गया 3 शेर हैं। ओके, कौन 2022 में बने स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? ठीक है, 2022 में जो बनी थी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता कौन थे? तो कौन थे इनमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, मोतीलाल नेहरू थे। आगे, एक्चुअली स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ था, ये चीज़ याद रखिएगा। जनवरी 1923 में हुआ था। यहाँ 1922 दिया है, 1923 होना चाहिए। आगे है 44 नंबर, किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया था? किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया था? तो वह दिया था रहमत अली ने दिया था। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो इंदिरा गांधी द्वारा जो राष्ट्रपति आपातकाल की जो घोषणा की गई थी, यह की गई थी 1975 में। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो भारतीय संविधान में जो अध्याय हैं, तो भारतीय संविधान में 22 अध्याय हैं। ओके, 22 भाग हैं। ओके, भाग को ही अध्याय बोला गया है। वर्तमान में 25 हो गया है शायद, देख लीजिएगा। भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई थी? भारतीय सरकार द्वारा जो दोहरी नागरिकता स्वीकृत की गई थी, यह स्वीकृत की गई थी, कब की गई थी? तो वो की गई थी 2005 में। कब की गई थी?
2005 में स्वीकृत की गई थी। 48 नंबर है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो संबंधित आर्टिकल इनमें से कौन सा है? तो यह हो जाएगा 19। ठीक है, 19 में बोलने की स्वतंत्रता दिया गया है। आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ? आरटीआई जो कानून आया था ये किस वर्ष प्रभावी हुआ था? तो यह हुआ था 2005 में। ठीक है, सूचना का अधिकार जिसे बोल सकते हैं। भारतीय संसद संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता के बारे में बोला गया है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वह करता है स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति, बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा, मतलब जब सबसे ज़्यादा रहा? तो इनमें से कौन सा शासनकाल सबसे ज़्यादा रहा? तो राजेंद्र प्रसाद को का जो कार्यकाल रहा ये सबसे ज़्यादा रहा। राजेंद्र प्रसाद को जो है 1962 में भारत रत्न भी मिला था, ये भी जानिएगा। किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? 73वां संविधान संशोधन द्वारा जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ओके, 53 नंबर है, नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य, नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है इनमें से? तो यह हो जाएगा गुजरात। भारत इसका सबसे उत्पादक एवं निर्यातक है। ठीक है, भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। मतलब कि इनमें से किसका जो है, किस खनिज का उत्पादक जो है भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादक और निर्यातक करता है, इनमें से बताना है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा माइका का, माइका का जो है सर्वाधिक है। 55 नंबर है, कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? तो कृषि का जो है भारतीय जीडीपी में कितना प्रतिशत योगदान है? तो वह है 25%। जीडीपी की बात बोला जा रहा है, जीडीपी में भारत का योगदान जो है कृषि में 25% है। ओके, तो याद रखिएगा, बाकी 60% भाग पे कृषि होता है, लेकिन जीडीपी में योगदान जो है कृषि का 25% ही है। ओके, आगे 56 नंबर, 56 नंबर है, भारत में रेलवे स्टेशनों की लगभग संख्या कितनी है? तो 7000, लगभग 7000 है। ओके, 57 नंबर देखते हैं। 57 नंबर क्या बोला गया है? 57 नंबर है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। किसे नवाबों का शहर कहा जाता है? तो नवाबों का जो शहर कहा जाता है यह कहा जाता है लखनऊ को। सारनाथ स्तूप कहाँ है? तो सारनाथ स्तूप जो है यह कहाँ पे है? तो सारनाथ स्तूप है वाराणसी में। कहाँ पे है? वाराणसी में है। मणिपुर की राजधानी तो देखिए ले इम्फाल है। ओके, सारनाथ स्तूप कहाँ है? तो वाराणसी में है, ये भी देख लिए। जनजातीय समूह मुंडा रहता है। ठीक है, तो मुंडा कहाँ के जनजातीय समूह है? तो यह है झारखंड की। कहाँ की है? तो यह झारखंड की है। ओके, होची मिन शहर को कहा जाता है, होची मिन शहर को जो कहा जाता है यह कहा जाता है साइयोंग। क्या कहा जाता है? सैगोंग कहा जाता है। ओके, आगे है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे और पीछे है? कितना आगे और पीछे है तो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5.5 घंटा आगे है। ओके, 63 नंबर है, फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? फिनलैंड के संसद के बारे में बोला गया है। तो फिनलैंड का संसद क्या कहलाता है? तो फिनलैंड का जो संसद है यह है संसद ही कहलाता है। ओके, 63 का क्या हो जाएगा? 63 का सी हो जाएगा। फिनलैंड के संसद का नाम संसद ही कहलाता है। ओके, संसद ही कहलाता है। 64 नंबर है, यूके का राष्ट्रीय पुष्प गुलाब है। क्या है? गुलाब है। तो 64 का आंसर जो है डी हो जाएगा। 65 का क्या हो जाएगा? तो श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सोने का शेर। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सोने का शेर। 66 नंबर क्या है? तो 66 नंबर है, इनमें से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरितगृह गैस है? इनमें से कौन महत्वपूर्ण हरितगृह गैस है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ओके, 67 नंबर है, निम्न में से कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है? संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नंदा देवी। ठीक है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। लघुनक इनके द्वारा विकसित किया गया था। तो लघुनक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो लघुनक जो किया गया था विकसित, यह किया गया था
जॉन नेपियर के द्वारा। ओके, 69 नंबर देखते हैं। FPS पद्धति द्रव्यमान इकाई है, तो FPS द्रव्यमान इकाई किसकी है? तो यह है पाउंड की। ओके, न्यूटन के गति के कितने नियम हैं? तो न्यूटन के गति के जो नियम हैं ये कितने नियम हैं? तो ये आप यूं ही बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, न्यूटन की गति के कितने नियम हैं? तो यह है 3 नियम। ओके, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट का होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। इन धनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग है? तो इन धनुष में जो सबसे बाहर की ओर है ये कौन सा रंग है? ठीक है, तो कौन सा रंग हो जाएगा सबसे बाहर की ओर? तो यह हो जाएगा लाल। ओके, सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग है? तो ये लाल है। ओके, इसलिए जो है ये थोड़ा सा कम विचलित होता है। फ़ारेनहाइट तापमापी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? तो फ़ारेनहाइट तापमापी एवं तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? तो ये जो अंतराल होता है ना, ये अंतराल होता है 180 का अंतराल होता है। प्रासर्व ध्वनि की आवृत्ति होती है, प्रासर्व ध्वनि की आवृत्ति जो होती है 20,000 हर्ट्ज होती है। ओके, जिसे हम नहीं सुन सकते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं। ठीक है, किसके बने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लेड के बने होते हैं, मतलब शीशा के बने होते हैं। सिरके में होता है, सिरके में क्या होता है? तो सिरके में जो होता है एसिटिक एसिड होता है। निम्न में से कौन सा जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? किसे घोलने पर जो है विद्युत का चालन नहीं करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चीनी। ओके, चीनी हो जाएगा इसका आंसर। हेबर प्रक्रम जो है किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? तो अमोनिया के लिए हेबर विधि का उपयोग किया जाता है। कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? कौन सा अम्ल जो है ये कांच को घोल सकता है? तो ये घोल सकता है नाइट्रिक एसिड। ओके, नाइट्रिक एसिड जो है ये कांच को घोल सकता है। आगे है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन, H2। दूसरा बोलेगा तो हीलियम। ये सब इजी क्वेश्चन है, आप ऐसे ही बता सकते हैं। ओके, तो कभी कभी हार्ड पढ़ते पढ़ते इजी मत भूल जाइएगा। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है वह कौन सा है? तो वह है जल। कौन सा है? तो वह जल है। ओके, क्या बोला गया है कि वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम द्रव घनत्व वाला होता है वह है जल। पाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो पाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो यह है शैवाल का। देखिए यहाँ दिया गया है पाइकोलॉजी, बल्कि ये पाइकोलॉजी नहीं होगा बल्कि फाइकोलॉजी होगा। ठीक है, फाइकोलॉजी बोला गया है जो कि शैवाल का अध्ययन है। ओके, किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? इनमें से किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा विषाणु में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी है, भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीता। भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी कौन सा है? तो चीता। निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन। कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन। आगे है थायराइड निम्न में से किस अंग का भाग है? थायराइड किस अंग का भाग है? तो अंतःस्रावी एक भाग है। ओके, आगे है शल्क टीका किसके लिए होता है? शल्क जो टीका होता है ये किसके लिए होता है? तो यह होता है पोलियो के लिए। ठीक है, और इसका खोज भी किया था जॉन शॉल्क की, टीका की खोज। निम्न में से एक प्रतिजैविक है, इनमें से बताना है निम्न में से कौन एक प्रतिजैविक है? तो यह है कैरिटोनोनाइड। ठीक है, कैरेटिनोनाइड। ठीक है, ओके,
आगे वनस्पति घी में होता है, वनस्पति घी में क्या होता है, तो वनस्पति घी में जो होता है यह होता है एकल असंतृप्त वसा। ओके, आगे है मूत्र का पीएच मान। मूत्र का जो पीएच मान होता है ये कितना होता है, तो मूत्र का जो पीएच मान होता है यह होता है 6। ओके, पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है, तो पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल जो है यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, यह हो जाएगा नाइट्रिक, ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा विटामिन ए। ओके, विटामिन, एक मिनट देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन बोला गया है स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ए, सही है। स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए जरूरी है। निम्न में से कौन सा एक खुला टीएलडी नहीं है, इनमें से कौन सा एक खुला टीएलडी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुप, COOP, कुप। NIC कार्ड, NIC कार्ड क्या है, तो NIC कार्ड जो है, ठीक है, NIC कार्ड क्या है, तो NIC कार्ड क्या है, तो NIC कार्ड जो है यह है PCS को जोड़ता है। NIC कार्ड क्या है, तो PCS को जोड़ता है। 95 नंबर है संघनक की गति किसमें व्यक्त की जाती है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गीगाहर्ट्ज में। डीवीडी में भी का अर्थ क्या होता है, डीवीडी में भी का अर्थ क्या होता है, तो भी का अर्थ होता है वर्सेटाइल। ओके, क्या होता है, वर्सेटाइल होता है। 96 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 97 देखते हैं, रैम में RAM में रैम का अर्थ, RAM में एक अर्थ क्या होता है, तो एक अर्थ होता है RAM में एक अर्थ क्या होता है, तो ए का जो अर्थ होता है यह होता है एक्सेस, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फेसबुक के संस्थापक कौन है, 98 नंबर बोला गया है फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग। बायोडीजल किससे बनता है, बायोडीजल किससे बनता है, तो बायोडीजल जो बनता है यह बनता है घास से। बायोडीजल किससे बनता है, तो यह बनता है घास से। ओके, 100 नंबर देखते हैं, रबी फसल की कटाई किस महीने में की जाती है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है मार्च महीने से स्टार्ट कर दी जाती है रबी फसल की कटाई। ओके, और बुआई कब की जाती है, तो अक्टूबर महीने में, अक्टूबर महीने में बुआई की जाती है, अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है और मार्च अप्रैल जून में काट लिया जाता है। ओके देन, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ, अगले कंटेंट के साथ। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।